वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आप लोग को बता दें कि मैंने अभी एक कुछ ये जो नई वैकेंसीज़ आई हैं उनके बारे में आप लोग को फुल डिटेल बता दिया है, ठीक है। और अभी अभी CGPSC भी आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए। 2021 जो आने वाला है अपना, उस 2021 में आप लोग कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब जिससे पा सकें, ठीक है। तो आज अपन लोग का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। अपन लोग क्वेश्चन टैग की बात करेंगे। क्वेश्चन टैग होता क्या है, मैं आपको पहले एक छोटी सी इसका वो बता देता हूँ, रिव्यू बता देता हूँ। जो क्वेश्चन टैग होता है वो होता है, जैसे कि हिंदी में अगर अपन बोलें कि तुम मार्केट चलोगे कि नहीं, लास्ट में अपन बोलते हैं ना कि नहीं, एक वर्ड, मतलब आधा सेंटेंस पॉजिटिव चलता है और आधे का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं अपन लोग क्वेश्चन टैग। तुमने खाना खाया कि नहीं, कि नहीं। तो इस तरह की चीज को अपन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तुमने क्रिकेट खेला कि नहीं, ठीक है। तो खेला कि नहीं वाला जो सेंटेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो इसका यूज अपन सेंटेंस में कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई डू माई होमवर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऐसा दिया रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और आपको भरना क्या होगा, आपको भरना होगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। यहाँ पे या तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या फिर आपको इस तरह भी दे सकता है जिसे अपन बोलते हैं एरर के क्वेश्चन। इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए भरना क्या है अपन को, जैसे लिखा है आई डू माई होमवर्क डैश। तो यहाँ पे जो डू लिखा है तो इसको अपन को डू को लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा तो आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसा वाला, डोंट वाला। ऐसा डू नॉट वाला गलत हो जाएगा, डोंट वाला। और आई को आपको कहाँ लिख देना है, सब्जेक्ट में। तो डोंट आई क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना होमवर्क किया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड आपके सेंटेंस क्या होता है, होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि राम लीव्स इन इंदौर, ठीक है। क्या लिखा, राम्स लीव्स इन इंदौर। अब इस क्वेश्चन को अपन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है लीव्स, आपको ये पता चल गया कि लीव्स लिखा है, राम मतलब सब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस जो है आपका किस में है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर है तो राम के साथ डू लगता है कि डज लगता है, तो राम के साथ भैया लगता है डज। और डज के साथ अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा तो आपको लगाना पड़ेगा नॉट। और इसी तरह राम है तो राम को क्या कर देंगे आप, ही। तो ये क्वेश्चन मार्क, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब राम को राम नहीं लिखना है, राम का ही लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने लिखा कि सीमा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सीमा इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इज लिखा है तो आप यहाँ पे इज लगाएंगे। अब सेंटेंस में अगर नॉट लगा है तो क्वेश्चन टैग में अपन को नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर सीधे किसको लिखेंगे अपन, सीमा को, ठीक है। तो ये इज सीमा, इज सीमा नहीं, इज का सीमा की जगह पे क्या आएगा, शी। सीमा की जगह पे क्या आएगा, शी। तो सीमा को हटाना है और इसके बाद अपन को क्या लिखना है, शीप लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको कर लिए अगर, तो क्वेश्चन टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हैं। 35 अगर क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया तो इसका मतलब आप लोग ये मानिएगा कि आप लोगों को और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा है लव यू लव मी। अब यहाँ पे यू के साथ लव है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको डू या डज लगती है तो अपन को यहाँ पे लिखेंगे डू। क्यों, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, नॉट, तो डोंट हो जाएगा और फिर यू अपन कर देंगे तो ये इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है। ये टेंस से अपन को इसकी वर्ब निकालनी है। अगर आप लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो लिखा है ही रोट अ लेटर। अब रोट क्या है, V2 फॉर्म ना हो गई, और V2 फॉर्म हो गई मतलब सेंटेंस किसका हो गया, पास्ट का। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डिड। और फिर अपन क्या करेंगे, डिड नॉट करेंगे, मतलब डिडेंट करेंगे और सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही।
लास्ट में आपको उनको क्या लिखना है, ही इसलिए लिखना है क्योंकि वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। यू डू नॉट रीड, अब यहाँ पे देखिए नॉट लगा है, मतलब यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे डू और यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा ही स्पीक्स, स्पीक्स एस लगा है, मतलब यहाँ पे आपको डज लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ब में जब एस नहीं लगी होती तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है, सीधे डू लिखना होता है, ठीक है। डज हो गया। अब यहाँ पे डज नॉट नहीं लगा तो आपको डजेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज डिसाइडेड डिसीव्ड यू, तो जैसे लिखा है हैज, तो हैज का क्या हो जाएगा, हैजेंट, हैज का क्या हो जाएगा, हैजेंट, और फिर अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। बहुत आसान से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके अपन को ये क्वेश्चन देखना है। अब जैसे लिखा है डोंट, अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे अपन को नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे डू लिखिए, और डू के बाद क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, दे, डू दे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहेगा तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड, तो ये हो जाएगा आपका हैडेंट ही, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं। अब मैं आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ और आप लोग बताइएगा कि उस पर क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, आई एम रॉन्ग आरंट आई, ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम का है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, और इस पे आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आप लोग को मैं समय देता हूँ 10 सेकेंड का, आप लोग बताइए या फिर वीडियो को पुश कर लीजिए और फिर आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग को, इसका होगा नो एरर, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो एम लिखा है और यहाँ पे आरएंट आ गया तो सर गलत ना हो गया, तो आप बोलेंगे सर गलत हो गया, लेकिन ये गलत नहीं है देवियों सज्जनों। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि एम का यूज यहाँ पे नहीं होता, मतलब क्वेश्चन टैग के रूप में एम का यूज नहीं होता, उसकी जगह पे किसका यूज होता है, आर का। क्यों, क्योंकि आई, वी, यू और दे, इनके साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल का, ठीक है, किसका प्रयोग होता है, प्लूरल का। तो आई, वी, यू, दे के साथ आपको किसका लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको लगाना चाहिए आर एंड आर, और आर के साथ क्या लगेगा, आरेंट, और फिर आपका आ जाएगा आई। तो यहाँ पे आरेंट आई बिल्कुल सही है, इसलिए नो एरर यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ही केम हेयर लास्ट नाइट, अब यहाँ पे केम है मतलब V2 फॉर्म है, मतलब आपको यहाँ पे डिड लगाना चाहिए, तो यहाँ पे डिडेंट हो जाएगा, और फिर आप सीधे क्या लिख लेंगे, ही, यही आपका आंसर होगा। यू विल हेल्प मी, अब देखिए बिल हो गया ना, तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आप लिख दीजिए बिलेंट यू, तो बिलेंट यू लिखना बिल्कुल ही गलत है। कभी भी आपका विल का प्रयोग हो जाए तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, विल को कर देंगे आप वॉन्ट यू, ये लिखा विल यू, विलेंट यू ही है, लेकिन लिखा कैसे जाता है, वॉन्ट यू करके, ठीक है। मतलब विल नॉट नहीं होता, वॉन्ट नॉट होता है, ठीक है, वॉन्ट यू होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन, ही स्पोक द ट्रूथ, अब स्पोक है, इसके साथ आपको V2 फॉर्म है, और अगर V2 फॉर्म है तो यहाँ पे आपको लगाना चाहिए क्या, डोंट ही लगाना चाहिए, डोंट ही इज द राइट आंसर। दे वर कमिंग वरेंट दे, अब यहाँ पे देखिए दे वर, अब वर लगा हुआ है तो वर का क्या हो जाएगा, वरेंट हो जाएगा, और दे आपको यहाँ पे लगा देना है, फिलअप कर देना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन है एसएससी के क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए कैसा आता है, जैसे यहाँ पे दे वर हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, वारंट हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब पूछ लेगा भैया रॉन्ग कहाँ पे है, कहाँ पे समस्या है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें भैया नो एरर है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे वर है तो वर हो गया, एंट लगा दिया, दे लगा दिया, मतलब हमारा सेंटेंस सही जा रहा है। अब क्वेश्चन 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बोल रहे होंगे सर अभी बहुत इजी आप बता रहे हैं, तो अब देखिए क्वेश्चन आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग बताइए, पहले आप लोग लगाइए फिर मेरा देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बिल, तो अपन इसको क्या कर देंगे, विल को वांट करते हैं तो वांट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, शी और ही, दो हो गए ना, मतलब प्लूरल हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा, तो वांट दे इसका सही आंसर होगा। ही, सी, आई कैन पास, अब देखिए यहाँ पे कैन है ना, तो कैन को क्या कर देंगे अपन, कांट कर देंगे, कांट कर दिए। अब सब्जेक्ट बताइए क्या आएगा, आई, सी, ही है तो इसमें आ जाएगा भैया वी। अब बोलेंगे सर वी कैसे आ गया,
तो ये बताइए वह और मैं, जिसमें मैं शामिल हो जाता है मतलब आई शामिल हो जाता है, उसे अपन वी बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी होगा। इसमें चूंकि आई शामिल नहीं था सी और ही में, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन लोग, दे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एवरी वन गोज मार्केट। एवरी वन गोज मार्केट, अब यहाँ पे गोज है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डजेंट। अब यहाँ पे आपका एवरी वन कभी भी आया, जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरी वन, नो बडी, नो वन, नो, इस तरह के जो भी है, नो बडी, एवरीबडी, तो ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे अपन को लगाना होता है दे। तो यहाँ पे दे लगा दिया। अब ये बताइएगा क्या डज के साथ दे कभी लगा है, क्योंकि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिली कि अगर यहाँ पे आ जाता है क्या, दे, तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, डोंट करना पड़ेगा, क्योंकि डजेंट दे के साथ मैच नहीं करता, जो कि गलत है। यहाँ पे लिखा है वुड, तो वुड को अपन क्या करेंगे, वुडेंट कर देंगे, वुडेंट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, वुडेंट यू। ठीक है, शी कट द फ्रूट्स, क्या बोलेंगे, सी कट द फ्रूट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट। अब यहाँ पे कुछ लोग वो सोचते हैं कि ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नहीं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो यहाँ पे क्या लगा होता, यस लगा होता, कट्स होता, लेकिन कट्स नहीं है। इसका मतलब है देवियों सज्जनों, ये कट जो है ये V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म में मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिडेंट होगा, और डिडेंट होगा यहाँ पे कर देंगे शी। मैं आपको बता दूं, एक ही क्लास में मैं पूरा आपको आज क्वेश्चन टैग पढ़ा दूंगा, और दूसरी क्लास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही क्लास में आपका पर्याप्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट को। और अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ वो भी अगर आप चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सअप में, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा 99 93 68 11 96 पे। ठीक है, इस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, आई हैव नॉट टोल्ड एनी स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो नॉट है वो पहले से लगा हुआ है, तो आप सीधे क्या करेंगे, हैव कर देंगे और हैव आई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हैज़ टू। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी हैज़ टू गो। अब हैज़ के बाद जनरली क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, मतलब हैज और टू नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गॉन। तो ये आपका हो जाता क्या, अगर सी हैज गॉन होता तो इसका बनता क्या, हैजेंट सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये सी हैज़ टू गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है। इसका मतलब क्या होता है, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, मतलब प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है। क्या लगता है, डज। और डज है तो फिर क्या लगेगा, नॉट लगेगा, डजेंट, और फिर क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ये डजेंट कैसे हो गया हैज में, क्योंकि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और टू लगा हुआ है, तो हैज टू जो होता है, हैज टू, हैव टू, ये जो वर्ब होती हैं ये होती है प्रेजेंट की इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए, इसलिए इसके साथ डजेंट लगता है। ठीक है, अगर हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता तो उसी तरह होता जैसा आपने किया है अभी तक। अब जैसे लिखा हुआ है सी डज नॉट मेक अ नॉइज। अब ठीक है, यहाँ पे डज लिखा है और नॉट लगा हुआ है, तो आपको डज लिखना है, नॉट नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखेंगे, शी। वी हैव नो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए वी हैव नो फ्रेंड, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सीधे हैव, और हैव के बाद नो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस निगेटिव है, तो इधर निगेटिव अब नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा, हैव वी। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नो वन नोज दिस मैटर। अब देखिए यहाँ पे नो वन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए क्या आता है, दे, मैं आपको बता चुका हूँ। अब नोज लिखा है, नोज मतलब डज आना चाहिए, लेकिन डज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, डू आएगा। अब यहाँ पे नो लगा है, मतलब सेंटेंस निगेटिव हो चुका है, तो दोबारा आपको यहाँ पे डोंट करने की जरूरत नहीं है, डू दे इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव नथिंग। अब यहाँ पे देखिए अगेन नथिंग, मतलब सेंटेंस निगेटिव हो चुका है, तो आपको सीधे लिखना है हैव दे। ठीक है, हैवेंट नहीं करना। नथिंग इज योर्स। अब यहाँ पे आपका इज हो गया, इजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो लगा हुआ है, मतलब नॉट लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस निगेटिव है, इधर निगेटिव करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे लिखेंगे इज ई, इज इट। अब यहाँ पे देखिए थिंक की बात हो गई, बात किसकी हो गई, थिंक की। और थिंक के लिए किसका यूज होता है, इट का प्रयोग होता है, इट प्रोनाउन का प्रयोग होता है।
फ्यू स्टूडेंट हैव कम टू अटेंड द क्लास। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे हैव लिखा है तो आप इसको सीधे करेंगे हैवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यू स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, दे, ठीक है। बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हेल्प्ड दिख रहा है, हेल्प्ड दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हेल्प अगर दिख रहा है तो यहाँ पे आपको करना चाहिए डिड, और नॉट नहीं है सेंटेंस में तो नॉट है नाइदर, नाइदर मतलब नॉट ही तो हुआ, नाइदर कोई सहायता करने वाला नहीं है हमारी, तो यहाँ पे भैया नॉट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप सीधे क्या करेंगे, डिड वस करेंगे, और यहाँ पे ये जो नाइदर है नॉट लगा हुआ है और अस लिखा है तो अस को क्या कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक है। अस को सब्जेक्टिव फॉर्म में रखिएगा, डिड वी होगा आंसर आपका। स्विच ऑन द रेडियो। अच्छा, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा दी जाती है, ए लाइट चालू कर दो, पानी पिला दो, एक गिलास पानी दे दो, है ना, अलमारी खोल दो, गेट बंद कर दो, खिड़की खोल दो। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपका इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्यूचर का बिल ही प्रयोग होता है, बिल का ही यूज होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका बिल भी आंसर सही है और इसका जो है वांट भी आंसर सही है, वांट यू भी आंसर सही है। आप बोलेंगे सर बिल भी सही है वांट भी सही है, क्यों, तो भैया आपने बोला स्विच ऑन द लाइट, लाइट को चालू कर दो, अब लाइट वो चालू करेगा भी, पॉजिटिव भी है, और वो लाइट मना भी कर देगा कि नहीं करूँगा लाइट चालू। अब लाइट चालू हुई है कि नहीं हुई, मतलब फ्यूचर का सेंटेंस जा रहा है, टेंस जा रहा है कि लाइट चालू कर दो। अब उसने नहीं की, मतलब वो सेंटेंस फ्यूचर का, इसलिए इसमें क्या होता है, यूज विल का होता है। अब यह उसने कर दी तो विल यू, और नहीं की तो वॉन्ट यू, मतलब इसमें दोनों ही आंसर ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही सही होते हैं। जैसे लिखा है प्लीज गिव मी मनी, मुझे पैसा दे दो, अब उसने दिया कि नहीं दिया, अगर दिया तो विल यू, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा यू ही आएगा, इसमें क्या आएगा, यू, क्यों आएगा, अब बताओ प्लीज गिव मी मनी, मैं पैसा किसी से मांगूंगा तो तुमसे ही मांगूंगा, मतलब अपने से तो मांग नहीं सकता, इसलिए हमेशा यू आता है। और विल के जगह पे एक अपन एक और क्या कर सकते हैं, वांट, सॉरी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वांट यू भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे लिखा है डोंट ओपन द विंडो, अब डोंट ओपन द विंडो लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब निगेटिव ऑलरेडी चल रहा है, तो अब ये मत सोचिएगा यहाँ पे डोंट है तो यहाँ पे अपन डू लिख दें, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ओपन द विंडो लिखा है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, सीधे विल होगा। नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है, और सीधे आप क्या करेंगे, विल यू लिखेंगे। डोंट स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद मत करो, तो विल यू ही इसका आंसर आएगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये डू लगा है तो आप डू क्यों नहीं लिख रहे, बेटा डू लगा हुआ है लेकिन सेंटेंस किसका चल रहा है, सेंटेंस चल रहा है इंपरेटिव का, आदेशात्मक, ठीक है। लिखा है लेट अस डांस टुगेदर, अब देखिए कभी भी अगर ऐसा आ जाए लेट अस आ जाए तो इसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, लेट अस के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे शैल, और फिर यहाँ पे आपका क्या है, वी है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। तो इस तरह से अपन करेंगे, सेल एस कभी भी आए, लेट अस आए ना तो अपन को सेल वी करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीना एंड नीलू विल वी प्रेजेंट देयर, अब वीना एंड नीलू दो लड़कियां हो गई, और दो लड़कियां हो गई, विल बी प्रेजेंट बोल रहा है, तो विल लिखा है तो इसको क्या करेंगे, विल को कर देंगे अपन देवियों सज्जनों वांट, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नहीं लगा, मतलब अपन को निगेटिव लगाना पड़ेगा, वांट हो गया। और नीलू, नीलू और एक कौन क्या लड़की का क्या नाम था, जो भी था, वीना, तो ये दो लड़कियां हो गई, दो लड़कियां हो गई तो हर नहीं होगा, अब क्या होगा, दे होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब एक लड़की तो हर, एक से ज्यादा लड़की तो दे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल हो जाता है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। वी कैन हेल्प द नीडी, वी कैन हेल्प द नीडी, अब वी कैन हेल्प द नीडी, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है, कैन, तो कैन को क्या कर देंगे अपन देवियों से जुनो कांट कर देंगे, और वी को यहाँ पे कर देंगे वी, ठीक है। द गर्ल्स कुड नॉट डू दिस वर्क, अब यहाँ पे आपका क्या है, कुड लिखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुड, फिर क्या कर देंगे, नॉट,
ठीक है, कुडंट करेंगे, ठीक है, 2 मिनट, इसको आप लिखेंगे कुडेंट, ठीक है, और गर्ल्स प्लूरल है तो क्या करेंगे, कुडेंट दे, ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो सब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो एमपी गवर्नमेंट जो भी आप लोग का जो वैकेंसीज आ रही हैं 2021 में, उसमें एक शानदार जॉब पकड़ के गवर्नमेंट सिलेक्शन ले लीजिए और आराम से ज़िंदगी बिताइए, ठीक है। तो चलिए इसी होप के साथ आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।